अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है ज़िका वायरस, ठीक है? और आज जो मैं चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूँगी उसमें इंट्रोडक्शन है, सिम्पटम्स हैं, इसका मैकेनिज़्म है, स्ट्रक्चर बताया जा रहा है आपको, क्योर है एंड देन एट द लास्ट ट्रीटमेंट। बेसिकली इंट्रोडक्शन है फर्स्ट। इसमें मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी कि ज़िका वायरस जो है वो कैसे आपकी बॉडी के अंदर इंटर होता है, कैसे रेप्लिकेट कर रहा होता है, सेल्स के अंदर इंटर होके डैमेज कर रहा होता है आपके मज़ीद ऑर्गन्स को। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। ज़िका वायरस एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो एड्स मॉस्किटो की वजह से फैलता है, ठीक है? ये वायरस ह्यूमन बॉडी में इंटर होता है और आपके लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में रेप्लिकेट करता है। ज़िका वायरस ह्यूमन बॉडी में 2 टू 7 डेज तक एक्टिव रहता है, लेकिन कभी ये मंथ्स तक भी एक्सीड कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको जो ज़िका वायरस के सिम्पटम्स शो करने से पहले भी इसके कैरियर बन सकते हैं आप, ठीक है? ज़िका वायरस ह्यूमन बॉडी में इंटर होने के बाद अपने जेनेटिक मटेरियल के होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करता है और उनके अंदर रेप्लिकेट होता है। इस प्रोसेस में ज़िका वायरस होस्ट सेल को डैमेज कर सकता है। ज़िका वायरस की रेप्लिकेशन के लिए इसको होस्ट सेल की ज़रूरत होती है, इसलिए ये वायरस एड्स मॉस्किटो के थ्रू फैलता है, जो ह्यूमन ब्लड को सक करके ज़िका वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट है इसके साइन एंड सिम्पटम्स। साइन एंड सिम्पटम्स में फ़ीवर है, रैश है, जॉइंट पेन होने लगता है, कंजक्टिवाइटिस है, मसल पेन होने लगता है और बहुत सीवियर हेडेक हो जाता है। देन नेक्स्ट है मैकेनिज़्म। इसमें मैंने ज़िका वायरस का पूरा मैकेनिज़्म बताया हुआ है कि किस तरह से वो इंटर होता है, ठीक है? इन्फेक्ट करता है होस्ट सेल को, ठीक है? असेंबल करता है एंड देन रिलीज़ होता है। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास ट्रांसमिशन एंड एंट्री। ये वायरस ट्रांसमिट होता है ह्यूमन्स के अंदर थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एड्स मॉस्किटो। ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी फैलता है और मदर से बेबी में भी ट्रांसफ़र हो सकता है इन प्रेगनेंसी। यानी कि अगर मदर को डिज़ीज़ है, ठीक है, मदर इन्फेक्ट हो गई है, तो ऑब्वियसली उसके बेबी में भी ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फेक्शन ऑफ होस्ट सेल। अच्छा, अब ब्लड स्ट्रीम में इंटर होने के बाद ये वायरस बाइंड करता है और इंटर हो जाता है आपके सेल्स के अंदर, ठीक है? पर्टिकुलरली स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये वायरस अपना एनवेलप प्रोटीन यूज़ करता है ताकि वो अटैच हो सके और पेनिट्रेट कर सके होस्ट सेल को, जैसे कि फिब्रोब्लास्ट एंड डेंड्राइटिक सेल्स। अब फिब्रोब्लास्ट क्या है? फिब्रोब्लास्ट सेल की ही एक टाइप है जो कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। देन हमारे पास क्या है कि रेप्लिकेशन। देन रेप्लिकेशन में क्या हो रहा होता है कि ज़िका वायरस होस्ट सेल के अंदर इंटर होकर अपना आरएनए जीनोम रिलीज़ करता है, ठीक है? आरएनए जीनोम जब रिलीज़ करता है तो होस्ट सेल वायरल आरएनए को ट्रांसलेट करती है और वायरल प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, ठीक है? अब इस स्टेप में आप देख लें कि वायरल प्रोटीन्स क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। वायरल आरएनए को भी रेप्लिकेट करता है ये। जैसे कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी समझा दिया मैंने आपको कि ज़िका वायरस होस्ट सेल के अंदर एंटर हो गया, ठीक है, अपना आरएनए जीनोम रिलीज़ कर दिया। देन होस्ट सेल वायरल आरएनए को ट्रांसलेट करती है और वायरल प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, वायरल प्रोटीन्स बन गए। अब नेक्स्ट हमारे पास असेंबली एंड रिलीज़। अब असेंबली एंड रिलीज़ दोनों अलग-अलग चीज़ है। पहले हम असेंबली को डिस्कस कर लेते हैं। वायरल प्रोटीन और आरएनए जीनोम होस्ट सेल की मेम्ब्रेन पर असेंबल हो जाते हैं, ठीक है? वायरल इन्वेलप प्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन होस्ट सेल की मेम्ब्रेन पर अरेंज होते हैं। नए ज़िका वायरस पार्टिकल होस्ट सेल्स की मेम्ब्रेन पर बनकर तैयार होते हैं। यानी कि इस स्टेप में क्या हो रहा है कि आपके जो न्यू ज़िका वायरस के पार्टिकल्स हैं, वो बनकर तैयार हो रहे होते हैं, ठीक है? और ये कहाँ पर होते हैं? होस्ट सेल की मेम्ब्रेन पर बन रहे होते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास रिलीज़। अब ये रिलीज़ कैसे होते हैं? जो हमारे पास न्यू पार्टिकल्स बन रहे होते हैं ना, वो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से रिलीज़ होते हैं, ठीक है? वायरस पार्टिकल होस्ट सेल की सरफेस पर एक प्रोसेस के थ्रू रिलीज़ हो रहे होते हैं जिसको बडिंग कहते हैं। फिर क्या हो रहा होता है कि वायरस पार्टिकल रिलीज़ होते हैं और दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है? देन एट द एंड क्या हो रहा होता है कि होस्ट सेल का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव होता है। जैसे कि इंटरफेरोन्स और साइटोकाइन्स, जो वायरस को फाइट करने में क्या करते हैं? मदद दे रहे होते हैं। यहाँ पर ये मैंने छोटा-सा स्ट्रक्चर बताया ज़िका पार्टिकल का, जिसमें आपको इन एनवेलप्स भी नज़र आ रहे हैं, कैप्सिड नज़र आ रहा है, ठीक है? आरएनए जीनोम्स नज़र आ रही हैं, अंदर जो ज़िगज़ैग की पोज़ीशन के अंदर है, ठीक है? ये पूरा स्ट्रक्चर है छोटा-सा। अच्छा, ज़िका वायरस के ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे होते हैं कि इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट, ठीक है? जब आप रेस्ट करेंगे तो आप जल्दी रिकवर हो जाएँगे फ्रॉम द इन्फेक्शन। हाइड्रेशन, आपने बहुत ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करना है, ठीक है? पानी की कमी नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है? और अगर बुखार वगैरह है और रैश वगैरह है,
तो आप लोग उसको भी मेडिकेशंस के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि पेन है और आप लोग जो है वो ओवर द काउंटर ड्रग्स ले सकते हैं, जैसे कि पैराडोल हो गई, ठीक है, और ब्रूफिन हो गई। इस तरह की टैबलेट्स यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे एसिटामाइनोफेन में मैंने टाइलेनॉल को मेंशन किया है। अब एक ये भी चीज़ है कि अवॉइडिंग मॉस्किटो बाइट्स, यानी कि अपने आप को कैसे सेफ रखा जाए, ठीक है। ऐसे आपने प्रोटेक्टिव मेजर्स को अप्लाई करना है, जैसे कि आपने क्लॉथ्स वगैरह से प्रोटेक्टिव पहनना है कि वो बाइट ना कट सके, यानी कि खुद आपने इस चीज़ को सिक्योर करना है। मॉनिटरिंग एंड मेडिकल केयर, अक्सर ऐसा हो रहा होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स इस चीज़ का शिकार होती हैं, लेकिन अगर उनको ऐसे सिम्टम्स शो हो रहे हों जो कि जीका वायरस है, मैंने आपको बताया, तो उनको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर क्या हो रहा होता है कि मदर से आपके बेबी के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। पेन के लिए आप एसिटामाइनोफिन ले सकते हैं, ठीक है, एंटीहिस्टामिन्स ले सकते हैं, जैसे एलर्जी की कंडीशन आ रही होती है, ठीक है। रेस्ट एंड हाइड्रेशन, आपने रेस्ट करना है और जो है वो बॉडी के अंदर पानी की कमी को नहीं होने देना। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी, आप चैट बॉक्स के अंदर मेंशन कर दीजिएगा, मैं वहाँ से देख के आपको आंसर कर दूँगी। मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।